ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज सिर्फ एक पर्व नहीं, नारी की श्रद्धा, प्रेम और तप की कहानी है। जब हरियाली धरती पर आती है तो नारी के मन में भी प्रेम का सावन उतर आता है। इस तीज पर आइए शिव पार्वती के प्रेम को अपने जीवन में उतारें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी भक्तजनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कहानी भावनात्मक, प्रेरणादायक और पुरातन काल की पृष्ठभूमि में शिव पार्वती की महान प्रेम गाथा के रूप में रची गई है, जो हरियाली तीज व्रत का मूल आधार बनती है। बहुत समय पहले की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों दिशाओं में दिव्यता फैली थी, तब ब्रह्मा जी ने अपनी संतानों में से एक दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर सृष्टि संचालन हेतु भेजा। दक्ष तपस्वी, बलशाली और ज्ञानी थे। वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते अत्यंत अभिमानी भी हो गए थे। दक्ष की एक कन्या थी सती। सती अपने पिता की परम प्रिय थी, किंतु उनका मन प्रारंभ से ही परम तपस्वी, योगी और वैराग्यधारी भगवान शिव में रमता था। सती ने शिव को ही अपने पति रूप में वरण करने का निश्चय किया, जबकि उनके पिता दक्ष शिव को एक वितरागी, ओघड़, अघोरी समझकर घृणा करते थे। बाल्यकाल से ही सती को शिव के नाम, स्वरूप और गुणों में गहरी श्रद्धा थी। जब भी कोई शिव की कथा सुनाता, सती उसमें लीन हो जाया करती। उसकी सहेलियां पूछती, तो क्यों दिन रात महादेव का स्मरण करती है? सती मुस्कुरा देती और कहती, जिसे मेरा मन जानता है उसे मेरी आत्मा पहचानती है। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जिन्हें मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। समय बीता। शिव और सती का विवाह ब्रह्मा और विष्णु की मध्यस्थता से संपन्न हुआ, किंतु दक्ष को ये विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। एक बार दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया और समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा, सिवाय भगवान शिव के। सती को जब ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने शिव का अपमान किया है, तो उन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर अपने पिता से इसका कारण पूछा। दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अत्यंत कटु वचन कहे और उन्हें अशुभ, शमशानवासी, अयोग्य कहा। सती ये अपमान सहन ना कर सकी। उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को आहुति दे दी। ये देखकर यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला कि उनकी पत्नी सती ने अपने पिता के अपमानजनक वचनों से आहत होकर आत्मदाह कर लिया है, तो वे शांत नहीं रह सके। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और उस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और दक्ष का मस्तक काट दिया। बाद में भगवान शिव के आदेश पर उसे पुनर्जीवन दिया गया। सती की आत्मा कैलाश से अलग होकर हिमालय पर्वत पर हिमवान और उनकी पत्नी मैना के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी। उसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती जन्म से ही सौम्य, शांत, भक्तिपूर्ण और सौंदर्य की प्रतीक थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका आकर्षण फिर से उसी दिव्य पुरुष की ओर होने लगा, जिनके प्रति पूर्व जन्म की आत्मा समर्पित थी, भगवान शिव। एक दिन देवऋषि नारद पार्वती के घर आए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि हे देवी, आप ही सती हो, जिन्होंने भगवान शिव के अपमान से आहत होकर आत्मदाह किया था। अब आप पुनः जन्म लेकर अपने स्वामी को प्राप्त करेंगी, किंतु यह कार्य सरल नहीं होगा। शिव तपस्वी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। आपको वर्षों का कठोर तप करना होगा। पार्वती ने ये सुनकर तुरंत निश्चय कर लिया कि केवल और केवल भगवान शिव को ही पति रूप में वरण करेंगी और इसके लिए जो भी कठिन तप करना होगा वे अवश्य करेंगी। पार्वती ने माता पिता से अनुमति लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। वे घने जंगलों में निर्जन स्थलों पर जा बैठी। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। प्रारंभ में केवल फल फूल, फिर केवल जल और अंत में वायु पर ही जीवित रहकर तप करती रही। उनका शरीर कृश हो गया, लेकिन मन और श्रद्धा अडिग रही। शिव ने ये सब देखा। वे माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न तो थे, परंतु उनकी परीक्षा भी लेना चाहते थे।
वे एक ब्राह्मण के वेश में पार्वती के पास जा पहुंचे और बोले, हे कन्या, तू किसे प्राप्त करने के लिए ऐसा कठोर तप कर रही है? पार्वती बोली, भगवान शिव को, वही मेरे स्वामी हैं। ब्राह्मण ने कहा, शिव? वे तो भूतों के स्वामी हैं, शमशानवासी हैं, विभूति लगाते हैं, मृग चर्म पहनते हैं। उन्हें छोड़कर किसी सुंदर राजकुमार से विवाह क्यों नहीं करती? पार्वती मुस्कुराई और दृढ़ता से उत्तर दिया, जिन्हें समस्त त्रिलोक प्रणाम करता है, जिनके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं, वे शिव मेरे लिए सब कुछ है। मैं किसी और को नहीं जानती। ये उत्तर सुनकर ब्राह्मण का रूप बदल गया और स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा प्रेम, तप और विश्वास अमर रहेगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, धरती पर हरियाली छा गई, वृक्षों ने झूमना प्रारंभ कर दिया और स्त्रियों में आनंद की लहर दौड़ गई। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दे दिया, उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत दिव्यता फैल गई। कैलाश पर्वत पर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गान गाया और ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं उच्चारित की। पार्वती की तपस्या ने केवल शिव को नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये संयोग, ये मिलन केवल एक स्त्री और पुरुष का नहीं था, ये प्रकृति और परम शिव का मिलन था। भगवान शिव ने अपने गणों को हिमवान के महल में भेजा। नंदी, भृंगी और गणेश के साथ सप्तऋषि भी उपस्थित हुए। उन्होंने हिमवान को संदेश दिया, हे हिमवान, भगवान शिव स्वयं आपकी पुत्री पार्वती को पत्नी रूप में वरण करना चाहते हैं। ये विवाह त्रिलोक्य के लिए मंगलकारी होगा। हिमवान और मैना ने जब ये शुभ समाचार सुना तो उनकी आंखें प्रसन्नता से भर उठी। वे जानते थे कि पार्वती ने कितनी कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सहर्ष विवाह को स्वीकार कर लिया। हिमालय पर्वत पर एक दिव्य महल निर्मित किया गया। स्वर्ग के पुष्प, कस्तूरी, चंदन, केसर और रत्नों से सजावट की गई। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किए गए। पार्वती की सहेलियां पद्मा, सुकन्या, रंभा और माला उनका श्रृंगार करने में लगी। पार्वती को पीतांबर, सुगंधित तेल, हरिद्रा और कुमकुम से सजाया गया। जब शिव बारात लेकर हिमवान के महल की ओर चले, दृश्य अद्भुत था। शिव ने गजचर्म पहना, जटाएं बिखरी हुई, गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिनेत्र से शोभायमान। उनका वाहन नंदी था। परंतु बारातियों का दृश्य विचित्र था। भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, तपस्वी, सिद्ध, गण, नाग और राक्षस, वे सभी शिव के अनन्य भक्त थे। बारात के दृश्य को देखकर नगर की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उन्होंने मैना को जाकर कहा, माता, ये कैसा वर है? क्या तुम्हारी बेटी इसी अघोरी से विवाह करेगी? मैना ये सुनते ही भयभीत हो गई। जब उन्होंने शिव को देखा तो कह उठी, हे स्वामी, मेरी पुत्री तो सौम्या, सुशील और कोमल है। आप तो शव सज्जा धारण करते हैं, क्या ये विवाह उचित है? तब नारद मुनि ने समझाया, हे देवी, आप जिसे अघोरी समझ रही हैं, वे ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। शिव का स्वरूप केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। वे दयालु, प्रेममय और ज्ञान स्वरूप हैं। जब मैना पार्वती से बोली, पुत्री, क्या तू इस अघोरी से विवाह करना चाहती है? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माते, ये वही हैं जिनकी प्राप्ति के लिए मैंने वर्षों तप किया। ये रूप मुझे ज्ञात था, लेकिन उनका प्रेम, उनकी शक्ति, उनकी करुणा, ये सबसे बड़ा सौंदर्य है। मैं केवल शिव को ही वर्ण करूंगी। तय समय पर विधि पूर्वक शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने यजमान बनकर मंत्र उच्चारण किया। भगवान विष्णु ने कन्यादान किया। सप्तऋषियों ने साक्षी बनकर विवाह को पूर्ण किया। पार्वती ने भगवान शिव के साथ सप्तपदी ली और वचन दिया, मैं सदा आपके साथ रहूंगी, आपके धर्म में सहभागी बनूंगी, आपके दुख में संबल बनूंगी, आपके प्रेम में अडिग रहूंगी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम ना केवल मेरी पत्नी हो, बल्कि मेरी शक्ति हो, मेरी अर्धांगिनी हो। सृष्टि तुम्हारे बिना अधूरी है।
जब विवाह संपन्न हुआ, संपूर्ण प्रकृति हर्षित हो उठी। वन में फूल खिलने लगे, मेघ बरसने लगे, वृक्ष झूमने लगे, स्त्रियां नाचने लगी, गीत गाए गए और तभी से हरियाली तीज का उत्सव मनाया जाने लगा। ये दिन बना श्रावण शुक्ल तृतीया, जब स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करके सौभाग्य, प्रेम और सुखी दाम्पत्य का वरदान मांगती हैं। विवाह के बाद पार्वती ने स्त्रियों से कहा, हे सुहागिनों, मैं तुम्हें ये व्रत देती हूँ। श्रावण मास की तृतीया को हरियाली तीज मनाओ, शिव और पार्वती का पूजन करो, अपने पति के मंगल की कामना करो। मैं स्वयं उस व्रत को स्वीकार करूंगी जो श्रद्धा से किया गया होगा। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, क्या आप मुझे प्रेम करते हैं? मैं आपके कठोर तप, गहराई और ध्यान में कभी खो ना जाऊं। तो शिव बोले, हे पार्वती, प्रेम शब्द नहीं, वे तो अनुभूति है। तुम्हारा साथ मेरे ध्यान की पूर्णता है। मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना आत्मा शरीर को। ये सुनकर पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने शिव के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं सदा आपकी हूँ। शिव पार्वती के विवाह के पश्चात जब पहली श्रावण शुक्ल तृतीया आई, उस दिन माता पार्वती ने स्त्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, हे सखियों, ये दिन मेरा और शिव के पुनर्मिलन का प्रतीक है। आज के दिन जो स्त्रियां सच्चे मन से शिव पार्वती का पूजन करेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्य, प्रेम और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। उसी दिन से हरियाली तीज का पर्व आरंभ हुआ, जिसे विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और प्रेम के लिए करती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती विशेष रूप से श्रृंगारित होती हैं। उन्होंने हरे वस्त्र, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी और फूलों से खुद को सजाया। पार्वती के स्वरूप को देखकर शिव भी मुस्कुरा उठे। उनकी सखियां उनके चारों ओर गीत गा रही थी। तीज की रात आई, सखी रे तीज की रात आई, पार्वती शिव संग मिलन रचाई। श्रृंगार, भक्ति और प्रेम की ये छवि इतनी सुंदर थी कि देवताओं तक ने इसे दिव्य कहा। हरियाली तीज केवल व्रत नहीं, उत्सव है। माता पार्वती ने कहा, प्रकृति जब हरियाली से भर जाती है, तब स्त्रियों को भी अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। झूले डालो, गीत गाओ, उत्सव मनाओ। स्त्रियां आम के पेड़ों पर झूले डालती, सखियां एक दूसरे को झुलाती और चारों ओर गूंजते लोकगीत। झूलों की रत आई रे, सावन की बदरिया छाई रे। पार्वती स्वयं झूले पर बैठी और सखियों के संग बाल्यकाल की स्मृतियों में खो गई। माता पार्वती ने तीज व्रत को सौभाग्य के 8 वस्तुओं से सजाया। हरा वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरे फूल, मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, काजल और बिंदी। स्त्रियां प्रातः काल स्नान करके व्रत प्रारंभ करती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं और सायंकाल माता पार्वती और शिव की मूर्ति की पूजा करती हैं। हरियाली तीज की पूजा पारंपरिक रूप से इस प्रकार होती है। मिट्टी की पार्वती माता की प्रतिमा बनाकर उसे लकड़ी की चौकी पर रखा जाता है। शुद्ध जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक, हरे रंग के वस्त्र और श्रृंगार सामग्री अर्पित करना, बेलपत्र, धतूरा और दुर्वा से शिव का पूजन। 16 स्त्रियां एक साथ भजन करती हैं। कथा सुनाई जाती है शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की। एक दिन पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, ये व्रत स्त्रियों को क्या देता है? तो शिव बोले, ये व्रत केवल सौभाग्य नहीं, श्रद्धा और प्रेम की परीक्षा है। जो स्त्री बिना जल के पूरे दिन तपस्या करे और मेरी अर्धांगिनी की भक्ति से पूजन करे, वे सदा सुखी रहेगी। देवी पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने कहा, तब आज मैं भी ये व्रत करूंगी ताकि आपके प्रेम में और दृढ़ता आ जाए। सावन की हरियाली में पार्वती अपनी सखियों के संग गीतों और प्रसंगों में खो जाती थी। वे उन्हें अपने बचपन की कथा सुनाती, कैसे उन्होंने तप किया, कैसे शिव ने उनकी परीक्षा ली और कैसे प्रेम अंत में विजयी हुआ। सखियां कहती, माता, आपके प्रेम की आगे सारी कथाएं फीकी हैं। एक बार एक गरीब स्त्री मधु ने हरियाली तीज का व्रत सुना। वे बहुत निर्धन थी पर श्रद्धा में धनी। उसने पेड़ के नीचे मिट्टी की मूर्ति बनाकर शिव पार्वती का व्रत किया। उसकी श्रद्धा को देखकर पार्वती प्रसन्न हुई और उसे स्वप्न में दर्शन दिए। मधु को अगले दिन एक समृद्ध परिवार में सेवा का काम मिला। वहाँ उसकी बेटी का विवाह एक विद्वान ब्राह्मण से हुआ और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। एक नव विवाहिता स्त्री ने शिव पार्वती का व्रत बड़े प्रेम से किया।
उसी रात शिव ने स्वप्न में उसकी परीक्षा ली। एक दरिद्र साधु बनकर उसके द्वार पर आए। स्त्री ने व्रत का अन्न शिव को अर्पित किया। शिव प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने अपना अन्न मुझे देकर मेरा व्रत पूर्ण किया। तुम्हारे घर से कभी अन्न, प्रेम और आनंद कम नहीं होगा। आज भी जब सावन आता है तो घर घर में स्त्रियां पार्वती का व्रत करती हैं, हरे वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं, झूले डालती हैं और शिव पार्वती की कथा सुनती हैं। माता पार्वती आज भी कहती हैं, हे नारी शक्ति, तुम्हारा प्रेम, समर्पण और तप किसी तपस्वी से कम नहीं। तीज तुम्हारी आस्था का पर्व है, अपने मन को हरा भरा करो। हरियाली तीज केवल एक पर्व नहीं, ये स्त्री के संकल्प और श्रद्धा की परीक्षा है। माता पार्वती कहती है, जिस नारी का पति संकट में हो, जो अपने घर संसार को बचाना चाहती हो, वे तीज का व्रत करे। ये व्रत पत्नी तप की वे रक्षा कवच है, जो मृत्यु के द्वार से भी पति को वापस ला सकता है। ये व्रत स्त्री को केवल धर्म पत्नी नहीं, देवी बना देता है, जिसने प्रेम, तप और त्याग के बल पर स्वयं शिव को वरण किया। प्राचीन समय में एक नगर में सेठ माधव रहता था। वे बड़ा व्यापारी था। उसकी पत्नी सौम्या अत्यंत धार्मिक और सती स्वरूपा थी। हरियाली तीज का व्रत वे सदा विधि पूर्वक करती थी। एक वर्ष माधव समुद्र पार व्यापार के लिए निकला। वहां जहाज डूब गया और सभी लोग मृत समझे गए। सौम्या को ये समाचार मिला तो उसका हृदय फटने लगा, लेकिन उसने रोना नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब तक मैं हरियाली तीज करती हूँ, मेरा पति जीवित है। मैं मानती हूँ वे शिव पार्वती की कृपा से लौटकर आएगा। उसने उसी रात व्रत किया, उपवास रखा और शिव पार्वती का ध्यान करती रही। अगली सुबह चमत्कार हुआ। एक नाव किनारे लगी और उसमें माधव सुरक्षित था। लोग दंग रह गए कि कैसे हुआ। माधव बोला, रात को एक तेजस्विनी स्त्री ने आकर मुझे समुद्र से बाहर निकाला और कहा, तेरी पत्नी ने तीज का व्रत किया है, तुझे लौटना ही होगा। राज्य ने एक सैनिक धवल को युद्ध में भेजा गया। उसकी पत्नी धरा नव विवाहिता थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद युद्ध का आदेश मिला। धरा ने उसे विदा करते समय कहा, मैं हरियाली तीज पर उपवास करूंगी, तुम सुरक्षित लौटोगे। युद्ध में धवल को एक तीर लग गया और वे मूर्छित हो गया। उसे मृत समझकर शमशान ले जाया जा रहा था। उसी समय धरा ने व्रत की पूजा संपन्न की और आंसुओं से प्रार्थना की, हे माता पार्वती, आपने जीवन भर शिव को पाने के लिए तप किया, अब मेरी सौगंध भी स्वीकार करो। तभी दूर युद्ध स्थल पर धवल की आंखें खुली, वे जीवित था। राजा ने उसे देख चकित होकर पूछा, तुझे मृत्यु से किसने लौटाया? धवल ने उत्तर दिया, मेरे पत्नी के प्रेम और व्रत ने। एक गांव में निर्धन स्त्री सीमा रहती थी। उसके पास ना तो पूजन की सामग्री थी, न वस्त्र और न आभूषण, परंतु उसकी श्रद्धा गहरी थी। उसने हरियाली तीज के दिन पास के जंगल से फूल तोड़े, मिट्टी से पार्वती की मूर्ति बनाई और उपवास किया। लोगों ने उसका उपहास किया, तेरे पास क्या है जो व्रत करेगी? सीमा बोली, मेरे पास विश्वास है, वही सबसे बड़ा धन है। उस रात स्वप्न में माता पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तू ही सच्ची भक्त है, मैंने तेरा व्रत स्वीकार किया। कुछ दिन के बाद गांव के राजा की रानी बीमार हो गई। कोई उपाय काम नहीं आया। तभी सीमा ने औषधि बनाई जो चमत्कारिक रूप से असर कर गई। राजा ने उसे महल में सम्मान दिया और सीमा की बेटी का विवाह एक राजकुमार से हुआ। आज के युग की स्त्रियां भी तीज व्रत को विशेष श्रद्धा से करती हैं। ये व्रत केवल पारंपरिक नहीं बल्कि आत्म बल का प्रतीक है। एक डॉक्टर महिला ऑपरेशन के बीच भी व्रत करती है। एक सैनिक की पत्नी बॉर्डर पर भी पूजा करती है। एक विधवा स्त्री अपनी पुत्र वधू को व्रत करना सिखाती है। एक नव विवाहिता पहले तीज पर अपनी सास से श्रृंगार सीखती है। हर स्त्री माता पार्वती में खुद को देखती है। एक दिन पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, क्या ये स्त्रियां जो मेरे नाम का व्रत करती हैं, क्या वे मुझे सचमुच पा सकती हैं? तो शिव बोले, जो तुझमें श्रद्धा से व्रत करती हैं, वे तुझमें लीन हो जाती हैं। वे अपनी आत्मा में देवी जागृत करती हैं। उनकी भक्ति तुझसे भिन्न नहीं, तुझसे एकाकार हो जाती है। पार्वती ने तब वचन दिया, हर स्त्री जो प्रेम, व्रत और तप से ये व्रत करती है, मैं सदा उसके साथ रहूंगी। हरियाली तीज स्त्री को शक्ति प्रदान करती है। ये व्रत कहता है, तो दुख झेले पर त्याग ना छोड़े।
तू भूखी रहे पर पति के लिए प्रार्थना करे, तू प्रेम करे पर बिना अभिमान के, तू व्रत रखे पर दिखावा नहीं। ये व्रत नारी को तपस्विनी, प्रेममयी और देवी बनाता है। एक बार पार्वती ने पूछा, प्रभु आपने मुझे क्यों वरण किया? तो शिव बोले, क्योंकि तुमने मुझे पाने के लिए वर्षों तप किया, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया, तुम्हारी श्रद्धा ने मेरे हृदय को जीत लिया। पार्वती मुस्कुरा उठी और बोली, तब मैं चाहती हूँ हर स्त्री को ऐसा ही प्रेम, समर्पण और तप प्राप्त हो। आज जब समय बदल गया है, जीवन की गति तेज हो गई है, रिश्तों में दूरियां बढ़ गई हैं, तभी हरियाली तीज स्त्रियों के लिए वो दिन है जब वे रुकती हैं, संवरती हैं और मन में जुड़ती हैं। ये पर्व अब सिर्फ पूजा पाठ नहीं रहा, ये प्रेम, एकता और स्त्री सम्मान का प्रतीक बन चुका है। भारत के गांवों से लेकर शहरों तक, मंदिरों से लेकर मॉल्स तक हरियाली तीज की छाया दिखाई देती है। अन्नू की अभी शादी को 2 महीने हुए थे। सास ससुर परंपरागत थे, लेकिन अनु शहर में पली बड़ी थी। जब पहली तीज आई तो उसे लगा कि आज भी कोई भूखा रहकर व्रत करता है, लेकिन उसकी सास ने कहा, बेटी ये भूख की परीक्षा नहीं, प्रेम की पूजा है। मैंने 35 सालों से किया है और आज तुमसे भी वही आशा है। अनु ने पहली बार निर्जल व्रत किया। उस दिन उसने पति के लिए पूजा की, श्रृंगार किया और कथा सुनी। और जब रात को पति ने पूछा, क्या सच में मुझसे इतना प्रेम है? अनु की आंखें भर आई। उसने कहा, समझ में आया, प्रेम त्याग नहीं मांगता, बस एक प्रार्थना चाहता है जो मैंने आज की। तीज वह पर्व है जो सास और बहू के रिश्तों को जोड़ता है। सास बहू को तीज की विधि सिखाती है, बहू सास को श्रृंगार अर्पित करती है, एक दूसरे के अनुभव सुनती है और फिर दोनों झूले पर बैठकर गीत गाती है। ये पीढ़ियों को जोड़ने वाली डोरी है जिसमें परंपरा, प्रेम और अनुभव एक साथ बंधे होते हैं। बच्चे पूछते हैं, माँ तीज क्या है? और माँ कहानी सुनाती है। एक समय की बात है, एक कन्या थी पार्वती, जिसने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक तप किया। और जब उनका पुनर्मिलन हुआ, उस दिन से हरियाली तीज मनाई जाती है। बच्चों को जब कथा समझ में आती है तो वे कहते हैं, माँ जब हम बड़े होंगे तो आपकी तरह व्रत रखेंगे। तीज पर सखियां एकत्रित होती हैं, मेहंदी लगाती हैं, गीत गाती हैं, झूले डालती हैं, मिठाइयाँ बांटती हैं और एक दूसरे को सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद देती हैं। ये पर्व नारी मन के उत्सव का दिन बन जाता है। एक चिट्ठी पार्वती से स्त्रियों के नाम। प्रिय बहनों, मैं हूँ पार्वती, वो जो शिव को पाने के लिए तपस्विनी बनी और आज भी तुम्हारे हर व्रत में समाहित हूँ। जब तुम हरियाली तीज पर उपवास करती हो तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। जब तुम सिंदूर लगाती हो तब मैं तुम्हारी शक्ति बनती हूँ। जब तुम पति के लिए प्रार्थना करती हो तब मैं तुम्हारे प्रेम की साक्षी होती हूँ। तुम्हारा व्रत, तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा समर्पण, यही तुम्हारा तेज है। सदा सौभाग्यवती रहो, तुम्हारी पार्वती। हरियाली तीज की रात जब पूरी हो जाती है, इसलिए माता पार्वती के चरणों में ये प्रार्थना करती हैं, माता जैसे आपने शिव को प्राप्त किया वैसे ही हमें भी प्रेम पूर्ण जीवन मिले, हमारे परिवारों में सुख शांति बनी रहे, हम शक्ति बने, श्रद्धा बने और समर्पण बने। इस तीज पर आपकी कृपा बनी रहे। और तब शिव पार्वती आशीर्वाद देते हैं। सभी स्त्रियां जो व्रत करती हैं, जो प्रेम करती हैं, जो परिवार को जोड़ती हैं, वे सदा पूजनीय हैं। तो सब प्रेम से बोलो, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अगर आपके जीवन में संकट है तो शिव का नाम लीजिए। अगर राहें बंद है तो सावन के सोमवारों का व्रत कीजिए, क्योंकि सावन मास वही महीना है जहाँ शिव कृपा साक्षात उतरती है इस धरा पर। प्रिय भक्तों, जहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती इस माह की शक्ति, तप और भक्ति का रहस्य प्रकट करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि शिव कृपा सदा बनी रहे। पुरातन काल की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती सुखपूर्वक विराजमान थे, तब एक दिन माता पार्वती ने अत्यंत कोमल और भक्तिपूर्ण भाव से भगवान शिव से पूछा, हे देवादिदेव महादेव, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं के अधिपति हैं। मैं जानना चाहती हूँ, सावन मास में ऐसा क्या विशेष है जो समस्त ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ जन भी इस मास में केवल आपकी ही आराधना करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, उनके नेत्रों से कृपा की वर्षा होने लगी।
माता पार्वती के इस प्रश्न से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुमने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया है। सावन मास केवल एक मास नहीं, ये भक्ति का सागर है, कर्म का परिशोधन है और मोक्ष का प्रवेश द्वार है। जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा से व्रत करता है, विशेषकर सोमवार के दिन, वे मेरे हृदय को प्रिय होता है। शिव की वाणी सुनकर पार्वती जी नतमस्तक हो गई। उनकी आंखों में भक्ति और प्रेम के अश्रु भर आए और वे बोली, हे नाथ, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि यह मास इतना पवित्र क्यों है। शिव जी ने तप्त हृदय से कथा आरंभ की, जिसका वर्णन स्वयं सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को किया था। हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना आरंभ ही हुई थी। चारों ओर अंधकार, भ्रम और अधर्म का बोलबाला था। तब मेरी शक्ति से सावन मास का अवतरण हुआ। ये वही मास था जब मैंने त्रिपुरासुर का संहार किया, नारायण को आत्मज्ञान प्रदान किया और एक महान भक्त को अपने दर्शन दिए। सावन मास शिव के तप और कृपा का मास। हे पार्वती, तुम जानती हो, जब मैं समाधि में वर्षों तक लीन रहता था, तब यही सावन मास था जब तुमने हिमालय पर कठोर तप करके मुझे पाया था। तुम्हारे प्रेम और समर्पण से ये मास श्रावण मास कहलाया और तुम्हारे व्रत से ये शिव को अर्पित हुआ। माता पार्वती ये सुनकर गदगद हो गई और उन्होंने कहा, प्रभु, यदि ये मास इतना दिव्य है तो कृपा करके इसकी महिमा मुझे कथा के रूप में सुनाइए, ताकि संसार के सभी लोग भी इस रहस्य को जान सके और आपके चरणों में श्रद्धा रखें। अब आरंभ होती है वे अद्भुत कथा, जिसे शिवजी ने माता पार्वती को सुनाया और जिससे एक सामान्य भक्त शिवलोक तक की यात्रा को कर सका। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव माता पार्वती को सावन मास की महिमा सुना रहे थे, तब उन्होंने एक दिव्य कथा का वर्णन किया, जो भक्ति, तपस्या और शिव कृपा की अद्भुत मिसाल है। हे पार्वती, शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत समय पहले की बात है। अवंतीपुरी नामक एक पवित्र स्थान था, जहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण अपने धर्मपत्नी के साथ निवास करता था। ये ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक, शांत और नित्य भगवान के नाम का स्मरण करने वाला था, किंतु उसका जीवन दुखों से भरा था। उसके कोई संतान नहीं थी, घर में दरिद्रता थी और तन मन से वे बहुत अशक्त हो चुका था, किंतु उसका विश्वास अडिग था। वे प्रतिदिन अपने मुख से उच्चारण करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी पत्नी भी अत्यंत श्रद्धावान थी। वे कहती, नाथ, हमारे पास धन नहीं, भोजन नहीं, परंतु यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो एक न एक दिन स्वयं शिवजी हमारी परीक्षा लेंगे। सावन मास का प्रथम सोमवार। एक दिन सावन मास का प्रथम सोमवार आया। पूरा गांव व्रत और पूजन की तैयारी में था, परंतु उस वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के पास तो दिया जलाने तक का तेल भी नहीं था। तभी उन्होंने हार नहीं मानी। पत्नी ने लकड़ियां बीन कर लाई और ब्राह्मण ने गंगा जल में तुलसी डालकर भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने भूखे रहकर व्रत रखा और रात्रि में शिव की कथा सुनते सुनते ही जप करते करते अर्ध चेतना में चले गए। उस रात्रि कैलाश पर विराजमान भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, उस वृद्ध ब्राह्मण की भक्ति ने आज हमें भी आंदोलित कर दिया है। वे भूखा है, फिर भी मेरे नाम का संकीर्तन कर रहा है। आओ हम स्वयं चले और उसके घर जाकर दर्शन दें। पार्वती जी मुस्कुराई, हे नाथ, आप तो करुणा के सागर हैं। चलिए उस सच्चे भक्त की तपस्या को पूर्ण फल दें। उसी क्षण शिव पार्वती वट वृक्ष के नीचे साधु वेश में उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। उन्होंने द्वार खटखटाया। वृद्ध ब्राह्मण बाहर आया। उसने साधुओं को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, स्वागत है महाराज, हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं, परंतु यदि मेरी पूजा अर्पण आपको स्वीकार हो तो कृपया करें और हमें आशीर्वाद दें। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरा व्रत, तेरी भक्ति और तेरा जप हमें प्रिय है। जो तुमने सावन मास के पहले सोमवार को किया है, वही तो सच्ची पूजा है। ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया, परंतु उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने उन साधुओं के पैर छूने चाहे, किंतु तभी तेज प्रकाश हुआ। तेज प्रकाश में साधु स्त्री का रूप शिव और पार्वती के दिव्य स्वरूप में बदल गया। वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, जय शिव शंभो, जय गौरी शंकर। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तुमने सावन मास की सच्ची तपस्या की है। मैं तुम्हारी दरिद्रता हरता हूँ। तुम्हें संतान भी होगी और जीवन में सुख शांति भी मिलेगी।
मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। माता पार्वती ने वृद्धा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे सौभाग्यवती, तुम अगले जन्म में पार्वती व्रत कथा की प्रेरणा स्रोत बनोगी। तुम्हारी वाणी से अनेक स्त्रियां धर्म मार्ग पर चलेंगी। उसी क्षण से वृद्ध ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उनके खेतों में हरियाली आ गई। अगली पूर्णिमा को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम पूरे नगर में शिव भक्त ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कैलाश पर कथा समाप्त करते हुए शिवजी बोले, हे पार्वती, ये वही मास है जिसमें एक निर्धन भक्त को मैंने समृद्धि दी, एक वृद्धा को मात्र तप दिया और उनकी भक्ति को अमर कर दिया। इसलिए सावन मास मोक्ष का मास, कृपा का मास और शिव स्मरण का विशेष काल है। कैलाश पर्वत की दिव्य शांति में जब भगवान शिव ने वे कथा सुनाई, तब माता पार्वती गहन चिंतन में लीन हो गई। उनके मन में कई प्रश्न उठे और वे बोली, हे भोलेनाथ, आपने जिस वृद्ध ब्राह्मण की कथा सुनाई वे तो एक भक्त का उदाहरण थी, परंतु क्या ये मास केवल ब्राह्मणों या तपस्वियों के लिए है, या गृहस्थ, स्त्रियां, बालक या वृद्ध भी इसकी कृपा पा सकते हैं? शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, हे पार्वती, शिव भक्ति में भेद नहीं होता। मैं ना तो जाति देखता हूँ, न अवस्था, न धन, केवल श्रद्धा और भक्ति ही मेरे लिए सर्वस्व है। सावन मास वही महीना है जिसमें गृहस्थ भी तपस्वी बन सकता है, स्त्री भी ऋषि के समान पूज्य हो सकती है और बालक भी शिवलोक का अधिकारी बन सकता है। हे देवी, अब मैं तुम्हें एक बालक की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल भक्ति के बल पर अपने जीवन की दिशा बदल दी। गौरीपुर नामक ग्राम में एक निर्धन ग्वाला बालक रहता था जिसका नाम था नागेश्वर। उसके माता पिता नहीं थे। वे दूसरों के पशु चराकर जीवन यापन करता था और हर दिन वे गायों को लेकर जंगल जाता और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसे शिव के बारे में किसी ने एक दिन गांव के मंदिर में कथा सुनाई थी। सावन मास में जो सोमवार का व्रत करता है, शिव को जल चढ़ाता है, उसके सारे दुख हर जाते हैं। किंतु उसके पास न जल था, न बेलपत्र, न ही पूजा की थाली। फिर भी उसने पास के कुएं से पानी लाकर एक काले पत्थर को शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ाया और भूखा रहकर सोमवार का व्रत किया। उसका ये क्रम पूरे सावन चला। किसी ने न देखा, न सराहा, परंतु कैलाश पर विराजमान शिव ने सब देखा। सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि में बालक नागेश्वर उसी पीपल वृक्ष के नीचे सो गया। तभी एक स्वप्न में उसे शिव और पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, तू बालक होते हुए भी तपस्वियों से अधिक तप कर रहा है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है? बालक बोला, प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूं और कोई बालक भूखा ना सोए। शिव पार्वती भाव विभोर हो गई। पार्वती बोली, हे नाथ, ये बालक तो स्वयं शिव तप का अंश है। इसकी सेवा से हजारों का उद्धार होगा। तत्पश्चात शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया, तू बड़े होकर नागेश्वर सन्यासी कहलाएगा। तेरे नाम से एक शिव मंदिर बनेगा जहाँ हर सोमवार हजारों लोग जल चढ़ाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वे बालक बड़ा होकर नागेश्वर नाथ बना और उसकी कथा आज भी सावन मास में हर गांव में गाई जाती है। अब शिवजी माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, सावन मास में सोमवार का व्रत करने से मनुष्य के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई केवल बेलपत्र चढ़ा दे श्रद्धा से, यदि कोई केवल जल ही चढ़ा दे या केवल शिव नाम जप ले, वे भी मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। प्रति सोमवार व्रत करें, दिन भर फलाहार से रहें, जल और बेल पत्र से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें, शिव पुराण की कथा सुने या सुनाएं, दान, सेवा और क्षमा का पालन करें। अंत में पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। मैं चाहती हूँ कि ये कथा सारे लोकों में फैले ताकि हर जीव सावन मास में आपका स्मरण करे। शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा ये कथा सूत जी के मुख से नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई जाएगी और कलयुग में ये कथा हर भक्तों के मन को भी शिव में करेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण के इस अध्याय में सूत जी मुनि ने नैमिषारण्य में स्थित ऋषियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, जब पवित्र सावन मास आरंभ हुआ और उसके पहले सोमवार का दिन आया, तब श्रीधर नामक वे ब्राह्मण जो निर्धनता, अपमान और दुख से पीड़ित था, उसने संकल्प लिया
कि हे शिव शंभु, इस सावन में मैं प्रतिदिन केवल एक समय फलाहार करूंगा और सोमवार को निर्जल व्रत रखकर आपको बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित करूंगा। वे श्रीधर भूखा प्यासा रहकर नदी किनारे जाकर तपस्या करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते और हृदय से शिव का नाम उच्चारण होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी देखो, धरती पर मेरे एक प्रिय भक्त पर कितने कष्ट आ पड़े हैं। सावन मास में यह व्रत और उपवास करके भी अन्न के एक दाने को तरस रहा है। माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने करुणा से कहा, नाथ, जिस भक्त ने आपके नाम पर अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। कृपया उस ब्राह्मण पर कृपा कीजिए। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से धरती की ओर देखा और उसी क्षण कैलाश से एक दिव्य रश्मि निकली। वे दिव्य रश्मि सीधी श्रीधर के मस्तक पर पड़ी। उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसके शरीर से तेज निकलने लगा और वे समाधि में चला गया। उसी समय गांव के समीप एक सुंदर हवन कुंड प्रकट हुआ और वहां से स्वर्ण मुद्रा, अन्न, वस्त्र और वे सुंदर ग्रह प्रकट हो गए। सभी ग्रामवासी चकित हो गए। ये क्या चमत्कार हुआ। कल तक जो श्रीधर रोटी को तरसता था, आज उसके पास वैभव, शांति और दिव्यता है। तब श्रीधर ने मुस्कुराकर सबको बताया, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो केवल सावन मास में भोलेनाथ की कृपा है। इस मास में जो भक्ति और विश्वास से भगवान शिव का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। माता पार्वती आकाश से प्रकट होकर बोली, जो मेरी और शिव की भक्ति करता है, उस पर हमारी कृपा अनंत होती है। सावन मास का मास है, शिव रूप में प्रेम को पाने का मास है। इस प्रकार सावन मास के पहले सोमवार को भक्त श्रीधर के जीवन में नया सवेरा आया। उसकी तपस्या, विश्वास और शिव पार्वती की कृपा ने पूरे गांव को शिव भक्ति की ओर प्रेरित किया। नैमिषारण्य तीर्थ में व्याप्त पुण्य वातावरण में शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे पुण्य श्लोक सूत जी, आपने सावन मास की महिमा तो कही, पर बताइए कि उस मास में कौन सा भक्त ऐसा था जिस पर स्वयं शिव और पार्वती कृपा करके प्रकट हुए। कृपया करके उस चरम भक्ति की कथा कही। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं उस पुण्य कथा को कहता हूँ जो हर श्रवणकर्ता को भवसागर से पार करती है। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो निर्धन होते हुए भी परम श्रद्धालु था। उसका नाम था श्रीधर। एक छोटा सा ग्राम था कैलाशपुर, जहाँ भगवान शिव की एक प्राचीन और खंडित शिवलिंग थी। वहीं रहता था श्रीधर, एक निर्धन ब्राह्मण। उसका जीवन अत्यंत कष्ट में था। उसका तन झुर्रीदार, वसन फटे पुराने और घर कच्ची मिट्टी का, किंतु हृदय पूर्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गंगा जल लाता, शिवलिंग को स्नान कराता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी यह तपस्या सावन मास में और तीव्र हो जाती। सावन की बारिश में भी बिना किसी आच्छादन के वे शिव मंदिर में बैठकर निर्जल व्रत करता और कहता, हे शिव, मैं निर्धन हूँ, परंतु तुम्हारे नाम में सब कुछ है। मुझे धन नहीं, बस तुम्हारा सानिध्य चाहिए। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे नाथ, यह श्रीधर तुम्हारा नाम जपते जपते कंकाल बन गया है। वर्षा, धूप, भूख किसी से नहीं डरता। क्या आप इस पर करुणा नहीं करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, हे उमा, जो भक्त सावन मास में बिना किसी स्वार्थ के मेरा नाम जपता है, उस पर मेरी दृष्टि सदा रहती है। समय आने पर मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा और कृपा भी करूंगा। माता बोली, तो क्या वे समय अभी नहीं आया? क्या उसकी भक्ति अपूर्ण है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे गिरिजे, उसकी भक्ति पूर्ण है। अब उसकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है। एक दिन श्रीधर ने अन्न जल त्याग कर संकल्प लिया, जब तक भोलेनाथ स्वयं प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस बार सावन मास की पहली सोमवार था। श्रीधर मंदिर में बैठ गया। दिन भर हर हर महादेव की ध्वनि करता रहा। गांव वाले हंसते, देखो फिर से पागल हो गया, शिव आएंगे इसके लिए, ये सब ढोंग है। किंतु श्रीधर का मन ना डिगा। वे ना भूखा होने की चिंता करता, ना व्यंग से विचलित होता। तीसरे सोमवार की रात जब श्रीधर की चेतना मंद पड़ने लगी, तभी शिवलिंग से प्रकाश की तीव्र लहरें निकलने लगी। पूरा मंदिर उज्जास से भर गया। श्रीधर ने आंख खोली तो सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। शिव जटाजूटधारी, नीलकंठ त्रिनेत्रधारी और पार्वती अति शोभा से युक्त, सौम्य, करुणामयी। श्रीधर ने आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए कहा,
प्रभु, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? भगवान शिव बोले, वत्स, ये स्वप्न नहीं, सत्य है। तेरी निष्काम भक्ति ने हमें बाध्य कर दिया। मांग, जो चाहे मांग। श्रीधर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अगले जन्म में भी आपका भक्त बनूं और आपकी कृपा बनी रहे। माता पार्वती भाव विभोर होकर बोली, हे नाथ, ऐसा भक्त पृथ्वी पर दुर्लभ है, इसे कभी दुख ना देना। शिव बोले, तथास्तु। और उसी क्षण श्रीधर का शरीर तेजस्वी हो गया। उसकी झोंपड़ी सुंदर कुटिया बन गई और गांव वाले जो उपहास करते थे सब दंडवत करने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, ये कथा केवल श्रीधर की नहीं, हर उस भक्त की है जो सावन मास में निष्काम भक्ति करता है। श्री पार्वती की कृपा अटल है, वे कभी सच्चे भक्त को नहीं छोड़ती। इसलिए कहा गया है, जो सावन में शिव की आराधना करता है वे निश्चित रूप से मोक्ष को पा लेता है। ओम नमः शिवाय। सावन मास की पवित्र कथा का श्रवण करने मात्र से ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जिसने शिव को अपनाया उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। शिवलोक में पार्वती माता ने पूछा, हे प्राणनाथ, सावन के मास में जब एक सामान्य गृहस्थ इस कठिन तप में लीन होता है तो क्या सच में आप स्वयं प्रकट होते हैं? महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, उमा, सावन वह मास है जब मेरे हृदय का द्वार समस्त प्राणियों के लिए खुला रहता है। जो भी इस मास में श्रद्धा और विश्वास से जल चढ़ाता है ये मेरे आत्मा का अंश बन जाता है। धरती पर उस समय श्रीधर विप्र के जीवन में अंधकार छाया हुआ था। उसके घर में अन्न नहीं, शरीर में बल नहीं, फिर भी उसने शिव नाम के जाप को नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन भोर में उठकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता और आंसुओं से शिव को पुकारता, हे भोलेनाथ, मेरी विपदा हर लो। इस सावन में मुझे अपनी कृपा का एक संकेत दे दो। पार्वती माता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, ये तो सच्चा भक्त है, इसका रोम रोम आपको पुकार रहा है। यदि आप अब भी इसे नहीं दर्शन देंगे तो जीवन त्याग देगा। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सावन की एक अंधेरी रात्रि में शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। श्रीधर ने आंखें खोली और सामने देखा। त्रिनेत्रधारी शिव मुस्कुरा रहे हैं। महादेव बोले, वत्स, तेरी तपस्या सफल हुई। तूने सावन में मेरे नाम का ध्यान किया, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। माँ पार्वती भी तेरे भीतर की भक्ति से प्रसन्न है। श्रीधर फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, हे शंकर, अब जीवन का कोई दुख शेष नहीं रहा। आपकी एक झलक ने मेरी पीड़ा को हर लिया है। भगवान शिव ने श्रीधर को वरदान दिया, तेरा वंश बढ़ेगा, अन्नपूर्णा तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी और तू जहाँ रहेगा वहाँ मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। इस सावन मास में जो भी तेरी कथा सुनेगा उस पर मेरी कृपा बरसेगी। अचानक गांव में सब कुछ बदल गया। सूखा मिट गया, फसलें लहलहाने लगी। ग्रामवासी श्रीधर की ओर देखने लगे जैसे किसी संत का जन्म हुआ हो। जो श्रवण करे सावन की ये कथा, उसका जीवन बने सुख में व पवित्र। शिव पार्वती की छाया में वे सदा सुरक्षित रहे। शिवलोक में माता पार्वती ने मंद स्वर में कहा, हे नाथ, आपने श्रीधर को कृपा दी, पर क्या ये पर्याप्त है? क्या शेष ग्रामवासियों को आपकी महिमा का अनुभव नहीं होना चाहिए? महादेव बोले, उमा, जब कोई भक्त स्वयं को दूसरों के कल्याण में अर्पित कर देता है तभी वे सच्चा साधक कहलाता है। अब श्रीधर को मेरा ये दायित्व देना होगा कि वे मेरी कथा और व्रत विधियां जन जन तक पहुंचाए। धरती पर श्रीधर जागा। अब वे साधारण गृहस्थ नहीं, शिव को आज्ञा प्राप्त सेवक बन चुका था। उसने गांव में सभी को एकत्रित किया और बोला, सावन मास शिव को अति प्रिय है। जो इस मास में एक बेलपत्र चढ़ाता है, एक लोटा जल अर्पित करता है और सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उनके समस्त पाप कट जाते हैं। एक किसान बोला, श्रीधर, हमारे पास समय नहीं, खेत सूखे हैं, घर में अन्न नहीं, और तुम कहते हो कि व्रत रखो। श्रीधर मुस्कुराया और कहने लगा, सावन का व्रत कोई दंड नहीं, ये तो आत्मा का आहार है। जो भोले को अर्पित करता है उसे 100 गुना लौटकर मिलता है। उसी दिन से गांव में परिवर्तन आरंभ हुआ। लोगों ने शिवलिंग की स्थापना की। हर घर में सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का उच्चारण होने लगा। बच्चे बेलपत्र चुनकर लाते, माताएं जल भरकर शिवालय ले जाती। पार्वती माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने शिव से कहा, हे नाथ, इस गांव में अब श्रद्धा की गंगा बह रही है, क्या आप इसे आशीर्वाद नहीं देंगे? शिव ने त्रिनेत्र से गांव की ओर देखा। अचानक तेज वर्षा प्रारंभ हुई। सूखी भूमि में हरियाली छा गई, तालाब भर गए, खेतों में अंकुर फूटे। गांव वालों ने देखा शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा था। एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस गांव की कथा सुनेगा, सावन में शिव का व्रत करेगा, उसके समस्त कलेश मिट जाएंगे। उस दिन से श्रीधरपुर नाम से यह ग्राम प्रसिद्ध हो गया। जो कभी निर्धन था अब आध्यात्मिक समृद्धि का केंद्र बन गया। सावन का मास शिव का आवाहन है, पार्वती की करुणा का वरदान है।
जो इस मास में श्रद्धा से व्रत रखे उस पर त्रिलोकीनाथ महादेव की कृपा सदा बनी रहती है।